आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग घातांक और करड़ी का चैप्टर पढ़ रहे थे, घातांक और करड़ी, घातांक और करड़ी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिनमें से इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने आपको क्लियर करके बता दिया। अब चलिए हम चलते हैं घातांक पर आधारित जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। घातांक पर आधारित, घातांकों पर आधारित, घातांकों पर आधारित जो है घातांकों पर आधारित प्रश्न। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 2 की पावर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 की पावर दिया गया है 6x - 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है x का मान। तो x का मान क्या होगा ये? तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं या इसमें क्या देखते हैं, ये यहाँ पर देखिए 2 की पावर दिया हुआ 6x - 3 है और राइट साइड में दिया हुआ आपका जो है 8 दिया हुआ है। तो हम 8 को क्या करेंगे, पहले 8 को हम क्या करेंगे, पहले 2 की पावर में लिखेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6x - 3 इज इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। देखिए यहाँ पर बेस क्या है, दोनों सेम है। जब बराबर के दोनों साइड में जब आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, घातें क्या होती है, घातें भी बराबर होती हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6x - 3 इज इक्वल टू 3। हैंस जब -3 को बराबर के दाहिने साइड में ले जाएंगे इसका साइन बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 3 + 3 और इस प्रकार से 6x बराबर हो जाएगा आपका 6। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/6 करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1। यही आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल जो है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2x + 6 इंटू तो गुणे में जो दिया हुआ है 2 की पावर x - 3 और बराबर दे दिया है 64 से। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2x + 6 दिया हुआ है और इंटू 2 की पावर x - 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 64 को क्या करेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे। 64 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे। तो 64 को कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं आप जो है, कर सकते हैं, या 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा जो है, अब यहाँ पर देखिए 2 बेस, दोनों बेस सेम इसका है, 2 की पावर 2x + 6 दिया हुआ है और इस साइड में भी दिया हुआ है 2 की पावर x - 3। तो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। इसका देखिए बेस सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2x + 6 और प्लस x - 3, ये माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 6 है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। 6 में से 6 में से माइनस 6 में से 3 माइनस होगा कितना हो जाएगा +3 होगा। क्या होगा +3 है। तो आपका हो गया +3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 2 की पावर 6 है, बराबर 2 की पावर 6। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर दिया है 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 इजिकल टू 64। तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या करेंगे 2 की पावर 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। अब 2x और x मिलकर के कितना 3x हो जाएगा। 6 प्लस है और ये माइनस 3 है, 3 माइनस है। 6 में से क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 है और यहाँ पर 2 की पावर 3x प्लस 3 है। देखिए जब आपका आधार सेम होगा, जब आपका बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होगी सेम होगी। जब आधार या बेस जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तब क्या होता है, तब घातें भी क्या होती हैं, तब घातें या पावर घातें भी आपस में समान होते हैं या समान होते हैं, घातें भी समान होती हैं। ठीक है। तो इस बेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। कितना हो जाएगा 3 को इधर ले आइए तो जाएगा 3x बराबर 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। इट मीन्स 3x बराबर इट मीन्स 3x बराबर हो जाएगा 3। हैंस x बराबर हो जाएगा 3/3। जब इसको आप कैंसिल करेंगे, काटेंगे, सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, x बराबर आपका आंसर आ गया 1 है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से घातांक पर आधारित क्वेश्चन आते हैं बराबर एग्जाम में। और ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं सब जो है एसएससी और रेलवे डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम हुए हैं सब में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है इस पे जो है 3 की पावर जो है कितना दिया है 3 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 1 इंटू दिया हुआ है 9 माइनस 243 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो है बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ आपका जो है, यहाँ पर दिया है 3 की पावर दिया, बेस दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेस। तो 3 की पावर x प्लस 1 इंटू दिया हुआ है आपका, इंटू क्या दिया है 9 माइनस 243 बराबर 0 दिया है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं ये 3x प्लस 1 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 243 क्या लिखेंगे 243 को आप क्या लिखेंगे 243। अब जैसे अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे 3 डिवाइड करके, हाँ 3 8 24 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 जा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये आप लिख सकते हैं कि 243 या 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5। कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 5 जो है। तो अब यहाँ रखिए जो है 243 जगह क्या रखेंगे 3 की पावर 5 बराबर 0 जो है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे,
यहाँ देखिए इसका गुणा किया गया है, तो गुणा में क्या क्या होता है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बेस इसका सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 3x+1 और इसकी यहाँ पर 3 की पावर कितना है, 2 है, ये आपका जुड़ गया। माइनस दिया है, बराबर इसके दिया हुआ 0, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, बराबर 3 की पावर 5, बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। तो यहाँ पर जब आगे अब स्टेप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3 की पावर x+3 बराबर हो जाएगा आपका जो है 3 की पावर 5 जो है। देखिए जब आपका आधार सेम होता है, आधार जब बराबर होता है तो घातें भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जब बेस सेम होगा, जब आधार सेम होगा, आधार आपका बराबर होगा, आधार बराबर होगा या समान होगा, जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तब घातें भी आपस में समान होती हैं, घातें भी समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में भी इस तरह का आया था। तब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जब 3 इसका बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर सेम हो जाएगी, x तो हम लिख सकते हैं x+3 = 5। अब 3 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 - 3 = कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में आया हुआ है, SSC में दिया हुआ है कि यदि दिया है, यदि आपका जो है x बराबर दिया है, यदि x बराबर x की पावर m बराबर दिया हुआ है x की पावर 9, x की पावर n। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट है, समझिए। x की पावर m बराबर x की पावर n। ठीक है, तो m का मान तो क्या होता है, क्या रिलेशन होगा, तो m बराबर क्या होता है, n होता है। जबकि अभी पिछली बार बताया, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि अगर बेस करके हम सेम होगा तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यदि x की पावर n बराबर y की पावर n है, ये देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि x की पावर n बराबर y की पावर n, देन तब क्या होता है, तब होता है आपका x बराबर y होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब x की पावर n बराबर y की पावर n, अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या था, जब आपका आधार सेम था, जो है आपका बेस जब सेम होता था तो घातें क्या होती थी, समान होती थी ये। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे यदि x की पावर m बराबर x की पावर n, देन m बराबर कितना होता है, n होता है, m का मान n के बराबर होता है। लेकिन यदि अगर दिया है, ऐसे दिया है, यदि x की पावर n बराबर y की पावर n, अर्थात इसमें क्या है, इसमें पावर है, मतलब घातें क्या है, बराबर हैं। तो जब घातें बराबर होती हैं तो क्या होता है, आधार भी आपस में बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं ऐसे जो है कि जब घातें आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, देन तब जो है, तब आधार आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, जो है तब आधार आपस में समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये सब जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब
घातांकों पर आधारित है सब क्वेश्चन जो है। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको दे रहे हैं, सॉल्व बता रहे हैं, वो सब कंपटीशन में आए हुए, एसएससी में आए हैं, रेलवे में आए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इतना आपको क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घातांक के चैप्टर से है। अब देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, 16 की पावर जो है दिया हुआ है 0.16 इंटू या गुणा 2 की पावर दिया हुआ है 2 की पावर दिया हुआ है 0.36। इसका मान निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या होगा जाए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या दी है 2 की पावर दिया हुआ है, 2 की पावर दिया है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स 16 को हम लिख सकते हैं, 16 मतलब 16 को लिख सकते हैं आप जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 4 दूना 16 जो है 16 हो गया। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 जो है। चलिए जब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं तो आप लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4 की होल पावर कितना है आपके 0.16 गुणा यहाँ दिया है 2 की पावर 0.36 है। अब देखिए पावर का पावर में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब पिछली वीडियो आप जो लोग नहीं देखें कृपया देखें उसको जो है। तो गुणा का हमेशा क्या पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। तो देखिए 2 की पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ उसके पावर कितना दिया है 0.16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 इंटू हो जाएगा 0.16 इंटू या गुणे 2 की पावर कितना है, 2 की पावर है आपके सामने जो है 0.36 है। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा, या डेसिमल लगा हुआ है 0.64 या 0.64। ठीक है, इंटू या गुणे हो जाएगा आपका 2 की पावर 0.36 से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है बेस सेम है, मतलब आधार क्या है, आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जोड़िए इसको जो है 2 की पावर हो जाएगा 0.64 प्लस 0.36 है। जब इसको आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ना तो सबको आता ही है, ऐसा तो है नहीं कोई जानता ना जोड़ना। चलिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर जो है ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100, 2 की पावर 100। जबकि डेसिमल आपका 2 अंक पे लगा हुआ है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 मतलब 1 तो लिखा नहीं जाता, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 256 दिया है, 256 जो है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है 256 256 की पावर दिया हुआ है 0.16 गुणा किया हुआ है 256 फिर दिया हुआ है, और गुणे कितना दिया है आपका, दिया हुआ है 0.09 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.09 दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो है, बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जो। तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा है कॉन्सेप्ट इसका जो है, आप खुद लगा सकते हैं इसको जो है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो बेस है क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम। आपका बेस यहाँ 256 है, 256 यहाँ पर है, 256 यहाँ पर है। तो आपका आधार क्या है, आधार आपको बराबर है। तो आप जानते हैं गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं।
तो जुड़ते ही हैं तो आप जोड़िए जो है। कैसे जोड़ेंगे, ये आप लिख दीजिए 256 पावर जुड़ जाएगी 0.16 प्लस आपका हो जाएगा 0.09, कितना हो जाएगा 0.09। अब देखिए 256 को क्या लिखा जा सकता है, 256 का फैक्टर करिए 256 का, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, फिर आपका ये 1 हो जाएगा। कितनी बार 2 है देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि 256 जो है ये कितने के बराबर है, 2 की पावर 8, 2 की घात 8। 256 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 लिखा जा सकता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फिर जो है, आगे कैसे लगेगा, इसको जोड़िए, कितना हो गया ये वाला 0.016 प्लस 0.09 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और होल पावर आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.25, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0.25 जो है। तो अब देखिए क्या करेंगे जो है, 0.25 को क्या लिखा जा सकता है, 0.25 को जो है या सीधे सीधे आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे से आप गुणा कर सकते हैं इसी में जो है, या तो आप कर दीजिए इसको और स्टेप बढ़ा दीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाएगा 2 की पावर 8, और इसको लिख सकते हैं आप जो है 0.25 को लिखा जा सकता है आपका जो है 1/4 जो है भिन्न में जो है। ठीक है, तो हमेशा पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 की पावर 8 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स कितना हो गया 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा 4, आंसर कितना आया, ये 4 आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेम इसी तरह से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके आपका सवाल दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ 4 की पावर दिया हुआ है 0.5 इंटू या गुणे दिया हुआ है 0.5 पावर दिया है 4, इसका मान कह रहा है इसकी वैल्यू कितना होगी, इसकी वैल्यू कितना होगी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे जो है, आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की होल पावर कितना हो जाएगी 0.5 गुणे कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 0.5 लिखा हुआ है तो डेसिमल की नीचे 1 रखिए, उसके आगे जितने नंबर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, मतलब कितना 1/2। ठीक है, ये आपका हो गया 1/2, तो 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर आपको हो जाएगा 4 जाए, होल पावर कितना हो जाएगा 4। तो फिर क्या करेंगे इसको बताइए, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ, चलिए आगे देखते हैं स्टेप जो है। अब पावर का पावर हमसे हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, घात का घात में गुणा होगा, तो कैसे होगा इसमें देखिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 0.5 गुणे जो है इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 अकेला है तो यहाँ पर इसकी पावर लिखी नहीं गई है ना, 1 लिखा नहीं है, तो देखिए 1 यहाँ पर है, जब ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और होल पावर कितना जाएगा 4 जाए। अब इस जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1.0 मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर गुणा में क्या होता है, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 की पावर -4, 2 की पावर -4। अब यहाँ पर आ गया आपको 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा
टू की पावर माइनस 4, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। आपका बेस क्या है, बेस आपका समान है, तो क्या हो जाएगी, पावर यहाँ पर जुड़ जाएगी, टू की पावर हो जाएगा 1 माइनस 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है टू की पावर माइनस 3। और माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं आप जो है, बताइए माइनस 3 क्या लिखेंगे जो है, धनात्मक संख्या में कैसे लिखा जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं जो है 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 जब करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया आपका जो है 1/2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। बिल्कुल आपको एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं जी, अगर एक बार भी आप देख लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे दिया गया है 2 की क्या नाम 256 दिया है, 256। ठीक है, दिया है आपका 256, 256। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 256 दिया हुआ है, इसकी पावर दे दिया है आपका 0.16 और गुणे दे दिया है आपका 16 की पावर दिया है 0.18 जे 0.18। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो है, बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे अच्छा तरीका क्या है बताइए, कैसे लगाएंगे इसको जो है। ये सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसको 2 के पावर के रूप में आप लिखिए। सबसे पहला काम करिए 2 की पावर के रूप में लिखिए। तभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि 2 की पावर 256 को क्या लिखा गया था, 2 की पावर 8 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, हो गया इसकी पावर 0.16 इंटू, और 16 क्या लिख सकते हैं, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये जाएगा आपका जो है 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और यहाँ पर जाएगा, ये देखिए जो है इसकी पावर कितना है 0.18 दिया हुआ है, 0.18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जो है, पावर का पावर हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, घात के घात हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए गुणा करिए कितना हो जाएगा, 8 × 48 के 8। ठीक है, कहीं साइड में आप गुणा कर सकते हैं ऐसे, देखिए 8 इंटू 0.16, 8 × 48 के 8, हासिल 4 हो गया, 8 × 8 = 12, 2 अंक पे दशमलव लगा है, इसका मतलब 1.28 कितना हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा 2 की पावर 1.28 जो है इंटू दिया है, फिर जो है जब आप इसका मल्टीप्लाई करें किसमें जो है 4 इंटू 0.18 कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 2 हासिल 3, 4 × 4 = 3, 7, 0.72 कितना हो जाएगा 2 की पावर 0.72, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.72। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार आपका सेम है, जब आधार आपका सेम है तो क्या होगा जो है घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इसको जोड़िए जो है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको जो है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ बेस इसका सेम है, तो जब बेस सेम है तो जोड़ दीजिए, 2 की पावर हो जाएगा 1.28 और प्लस 0.72। ठीक है, अब देखिए साइड में क्या जोड़िए, कितना हो जाएगा 1.28, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे 72, और यहाँ पर जाएगा 8 2 कितना 10, 7 2 9 10 शून्य हो जाएगा, 7 2 9 10 शून्य हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.00। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.00, या इसका मतलब कितना हो जाएगा 2, तो सीधे सीधे जाएगा आपका 2 की पावर 2.00। ठीक है, 8 2 10 के शून्य, ये यहाँ से लेके हो जाएगा, 7 2 9 10 के शून्य यहाँ से लेके 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलिए
इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम लेते आएंगे। बस सिर्फ आपको इतना काम करना है कि अगर आपको समझ में आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।